हाय एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी में चाइनीज फूड आप खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं। खा सकते हैं तो किस ट्राइमेस्टर में खा सकते हैं और कहां से खा सकते हैं। नहीं खा सकते हैं तो क्यों नहीं खा सकते हैं, क्या है उसके पीछे का सॉलिड रीजन। साथ ही साथ ये बताने वाली हूं कि क्या नुकसान करता है ये आपको, मतलब कि क्या हार्मफुल इफेक्ट हो सकते हैं आपके बेबी के ऊपर और आपके ऊपर भी। देखिए, चाइनीज फूड की अगर बात की जाए तो चाइनीज फूड में अजीनोमोटो ना पड़ा हो ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चाइनीज फूड को टेस्टी बनाने के लिए अजीनोमोटो का प्रयोग किया जाता है। अजीनोमोटो कैसा होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि बिल्कुल क्रिस्टल व्हाइट कलर का होता है, एकदम छोटा छोटा सा होता है। और वो जैसे कि हम अपने घर में कुछ चीज बनाते हैं तो सोडा डालते हैं ना, कुछ वैसा ही काम वो भी करता है, लेकिन वो उससे ज्यादा मतलब आप ये कह लीजिए कि इफेक्टिव होता है और वो चाइनीज फूड में ज्यादा जाता है। वो टेस्ट भी इनहेंस करने का काम करता है और आपको समझ में नहीं आता। आप सोचते हैं ना कि हम चाउमीन खा रहे हैं या मंचूरियन खा रहे हैं तो क्यों हम जो घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाते हैं, लेकिन उसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता। मार्केट से हम खाने के उसके बिल्कुल आदी हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन है अजीनोमोटो। अजीनोमोटो में लत लगने वाली आदत होती है। अगर आप किसी चीज को 2 से 3 बार खा लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है, आपको उस चीज की लत लग जाती है, उस टेस्ट की लत लग जाती है। तो अजीनोमोटो क्या है, देखिए ये जो अजीनोमोटो है ना, ये एक्चुअली आपकी भी किडनी के लिए, यानी कि आपकी किडनी के लिए ये बहुत अच्छा नहीं है। स्पेशली जिन लोगों को बीपी की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को किडनी से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो डॉक्टर वैसे भी उनको इन चीजों का यूज करने के लिए मना कर देते हैं। और प्रेगनेंसी में अजीनोमोटो से काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। चाइनीज फूड से प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप अपने घर में चाउमीन बनाकर कभी खा लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर में मंचूरियन बना के खा लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने पहली बात तो उसको घर में बनाया है, वो हाइजीनिक है। दूसरी चीज, उसमें आप अजीनोमोटो का यूज नहीं करेंगे तो वो इतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि उसमें कोई न्यूट्रिशन भी नहीं होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप कभी कभार मन किया, वंस इन अ वाइल आप खा सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगी किस ट्राइमेस्टर में। इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेली ही घर में बैठ के मैगी बना रहे हो, चाउमीन बना रहे हो कि हाँ आप तो खा सकते हैं चाइनीज फूड। डेली मंचूरियन बना रहे हो, है ना। मंचूरियन तो फिर भी खा सकते हो, उसमें कुछ नुकसान नहीं है। मंचूरियन की जो जिसे बोलते हैं कि बॉल्स है, अगर उसमें आप अजीनोमोटो का यूज नहीं करो तो आप ये कर सकते हो। तो अजीनोमोटो जो है वो इतना ज्यादा मतलब कि नुकसान पहुंचाता है कि कई बार क्या होता है कि आपका बच्चा जो है वो किस चीज से जुड़ा है, प्लेसेंटा के थ्रू, यानी कि जिसे आप बोलते हो गर्भनाल के थ्रू वो आपसे जुड़ा हुआ होता है। कई बार वो आपका और आपके बच्चे का कनेक्शन ही तोड़ देता है, यानी कि गर्भनाल ही ब्रेक हो जाती है और ऐसे में बच्चे को बचा पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता। इसका इतना ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो क्या ये आप कभी ऐसा सोच सकते हो कि हाँ हम मतलब कि अपने बच्चे को इतना घातक नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूसरी चीज ये, अगर आप एक्सेसिव इन चीजों का यूज कर रहे हो तो जिसकी वजह से आपको क्या होता है, पानी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, यानी कि वाटर की कमी आपकी बॉडी में हो सकती है। साथ ही साथ आप एक अनहेल्दी वेट गेन क्रिएट कर सकते हो, यानी कि आपका वेट जो है वो अनहेल्दी तरीके से हो रहा है, क्योंकि आप जो भी खा रहे हो उसमें सिर्फ कैलोरीज है, कोई न्यूट्रिशन नहीं है। और न्यूट्रिशन नहीं है तो अनहेल्दी तरीके से आपका वेट बढ़ रहा है, जिसको कि आगे चल के आपके लिए घटा पाना भी बहुत मुश्किल है। साथ ही साथ आपको वो आगे बहुत सारे हेल्थ इश्यू देने वाला है। बीपी हो सकता है, थायराइड हो सकता है, और भी बहुत सारी लाखों प्रॉब्लम हो सकती हैं। जोड़ों का दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है। आप सोच भी नहीं सकते मोटापे से कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि अनहेल्दी मोटापा है। तो ये आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, ये आपके लिए भी। साथ ही साथ अगर आप चाइनीज फूड का ज्यादा यूज करते हो तो वैसे भी प्रेगनेंसी में आपके हार्मोन्स की वजह से आपके इंटेस्टाइन जो है वो उसका मूवमेंट स्लो हो जाता है, तो उसकी वजह से आपको वैसे भी गैस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब आप इन चीजों का यूज करते हो तो आपकी ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है और आपको एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ज्यादा होगी तो फिर आगे चलकर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो मुझे नहीं लगता इन चाइनीज फूड का मतलब कुछ खास बेनिफिट है। मैं तो यही कहूंगी कि नुकसान बहुत ज्यादा है और ऐसा ही सभी कहते हैं। तो अगर इसका नुकसान काफी ज्यादा है तो आप इसको 9 महीने के लिए, मुझे लगता है ये कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं है। इतने महीनों के लिए आप आराम से इन चीजों से बिल्कुल दूरी बना सकते हैं। मत खाइए,
स्पेशली मैं बात कर रही थी कि मैं आपको बताऊंगी किस ट्राइमेस्टर में आप थोड़ा बहुत चीटिंग कर सकते हैं और किस ट्राइमेस्टर में बिल्कुल भी नहीं। तो जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है ना, वो बहुत ही रिस्की ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा महीना, ये बहुत ही रिस्की महीना होता है। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसलिए मैं आपको कहूंगी कि पहले 3 महीने में तो बिल्कुल भी आप चाइनीज फूड आइटम्स मत खाइए, स्पेशली बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं। कभी कोई लेकर भी आता है तो आप बिल्कुल ना कहिए, थोड़ी देर के लिए उसको बुरा लग सकता है, लेकिन बाद में वो इंसान समझ सकता है। हमें लगता है एक बार हमने खा लिया उससे क्या होगा, एक एक बार करके हम कई बार खा लेते हैं, और ये अजीनोमोटो बहुत ज्यादा कई बार तो आप ये समझ लीजिए कि मिसकैरेजेस का कारण भी बन जाता है। तो आपको ध्यान यही रखना है कि पहले ट्राइमेस्टर में आप बिल्कुल भी नहीं खा सकते, और अगर आपका बहुत मन है, आपको क्रेविंग हो रही है, तो आप सेकंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में, स्पेशली सेकंड ट्राइमेस्टर में आप ले सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप बाहर का मत लीजिए। पहली बात तो वो अनहेल्दी होता है, अनहाइजीनिक होता है, बिल्कुल धूल मिट्टी उड़ रही है, किस हैंड से बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, हाइजीन है कि नहीं है। स्पेशली इस समय आपकी जो इम्यूनिटी है वो काफी ज्यादा लो होती है प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में, और इस समय अगर आप ले रहे हैं तो वो आपको और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़े से टेस्ट के लिए आप बाद में काफी समय के लिए परेशान हो सकते हैं। इसीलिए खाना भी है तो घर में बनाइए, किसी से बनवा लीजिए, थोड़ा सा टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, लेकिन आपको चाइनीज तो खाने के लिए मिल जाएगा। और घर में ऐसी बात नहीं है, घर में भी बहुत टेस्टी बनता है, एक बार आप कोशिश तो कीजिए बनाने की। और दूसरी चीज अजीनोमोटो, इनो, इन सारी चीजों का इनो हो गया आपका, और जो हम मीठा सोडा यूज करते हैं, इन सारी चीजों को प्रेगनेंसी में लेने से बिल्कुल भी अवॉइड कीजिए। आपको आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। स्पेशली अगर आप ध्यान दें तो जो चाइनीज आइटम होते हैं, जो बेकरी के आइटम होते हैं, ये सारी चीजें जो है वो मैदा से ज्यादा बनती हैं, और मैदे में कोई न्यूट्रिशन नहीं होता, और ये हमारे जिसे बोलते हैं कि एक तरह से कह लीजिए हेल्थ को बहुत बुरा इफेक्ट डालता है। तो इसीलिए आपको ये सारी चीजें अवॉइड करनी है। चाइनीज फूड जो बार बार मना किया जाता है, हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि आखिर क्यों मना किया जाता है, तो आज आपको आंसर मिल गया होगा कि उसमें अजीनोमोटो पड़ता है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज कर सकता है। कई बार गर्भनाल को डैमेज कर सकता है, कई बार बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट को डैमेज कर सकता है। तो इसीलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि कुछ दिनों के लिए अपने टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज करिए, और चाइनीज फूड बिल्कुल बाहर का तो बिल्कुल भी मत लीजिए। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल भी नहीं, बिग नो है, कभी नहीं, एक दिन के लिए भी नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद सेकंड ट्राइमेस्टर में आपका कभी मन कर रहा है तो आप घर में बनाकर ले सकते हैं, बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से। आई थिंक आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को पूरा देखा आपने, इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको पेरेंटिंग से रिलेटेड कोई टिप चाहिए, आपको बच्चे की किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन चाहिए, तो आप प्रेगनेंसी मतलब मेरे चैनल पे जो आप प्लेलिस्ट जाएंगे वहां पर आपको बेबी सीरीज में मिल जाएगा। और प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई चीज चाहिए कि किस महीने में बच्चे का क्या मूवमेंट होता है, क्या उसके अंग बने होते हैं, या क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे रहना है, कैसे सोना है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रेगनेंसी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आई होप चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। और हाँ, चाइनीज फूड बिल्कुल नहीं।